हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? भाई हो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो बस अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैंने एक ब्लॉग सुबह मतलब मॉर्निंग में स्टार्ट किया था और मैंने क्लीनिंग की थी। जैसे आप लोगों को मैंने दिखाया, आज मैंने तीनों रूम क्लीन कर दिए। हाँ, जो वैसी डस्टिंग रह गई है जैसे कि सीनरी वगैरह है, जो फ़ोटो फ्रेम है और गेट है, और जो मुझे मतलब जो मैं वीक में क्लीनिंग करती थी वो वाली क्लीनिंग रह गई है। और साइड टेबल वगैरह इनका गिलास मैंने अभी मतलब कोलिन से क्लीनिंग नहीं की है, कुछ भी नहीं किया, बस बड़ी बड़ी की है। मतलब ऐसे जला तो था नहीं, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कहीं दिख रहा था तो वो साफ़ किया, सोफे वगैरह हटा के खिसका के उनके नीचे से अच्छे से मतलब पूरा डीप क्लीन किया है पूरा घर। मतलब पूरा घर 3 रूम हो गए, हाँ, तो आधे से ज़्यादा हो ही गया, पोर्शन आधे से ज़्यादा निकल गया है। और मीरा वगैरह जो ये बनी हुई है इनमें क्वार्टर में, तो वो साफ़ कर दी है। तो आपने देखा कितना कचरा निकला और क्या हुआ, सामान भी छट गया जो मतलब ख़राब हो रहा था। ऐसे क्या होता है कि हाँ फेंक देंगे, ऐसे क्या हो रखते ही रहते हैं। जब डीप क्लीनिंग करते हैं तभी निकलता है, वो नहीं वीक में भी सफाई करती तो भी नहीं निकलता, दिखती नहीं है मुझे ऐसे कुछ। तो अब अनाए तो अभी मैंने आज अच्छे से डीप क्लीनिंग की है क्योंकि 3 महीने हो गए हैं, 3 से ज़्यादा ही हो गए। जनवरी लास्ट में किया था, हाँ 3 से ज़्यादा ही हो गया थोड़ा सा, तो 3 महीने से ज़्यादा ही हो गए हैं। तो मैंने तभी की थी, गंदा काफ़ी हो गया था, बल्कि बीच में जो सफाई करते रहते तो अभी 2 हफ्ते से वो भी नहीं हुई है, तो और भी ज़्यादा गंदा हो गया था। तो आज 3 रूम कर दिए तो बढ़िया लग रहा है, चमक रहा है अच्छे से। कर्टेन नहीं धुले मैंने क्योंकि वो गंदे नहीं है, या फिर बाद में देखेंगे तो इस रूम के विंडो वाले और इसका गेट वाला, ये दोनों ही करेंगे बस। तो आप लोगों से बात करने के बाद मैं तुरंत आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे करनी थी किचन की सफाई। तो अभी ना मेरे पास बहुत टाइम है, ये आएंगे नहीं, ये शायद 9 बजे तक आएंगे, जब तक मैं क्या करूं। तो आज वॉक पे भी नहीं गई, तो फिर मैंने सोचा एक काम कर ही लेती हूँ। पहले सोचा था खाना खाने के बाद रात में लगेंगे, 9 बजे तक खाना कर लेंगे, खाना पीना, फिर उसके बाद मतलब किचन तो साफ़ मुझे आज ही करनी है, रात में ही करनी है। तो फिर जब ये 9 बजे तक आएंगे तो फिर मैंने सोचा जब मेरे पास 2-3 घंटे हैं तो मैं आराम से सफाई कर सकती हूँ किचन की। बस ये है कि हाँ, कपड़े गीले हो जाएंगे धुलने में, कोई बात नहीं, चेंज कर लूँगी मैं फिर से। तो यहाँ पे मैंने पहले ऊपर का एरिया इसका रेक का और जो ये जो वुडन रेक है इसका ऊपर वाला मैंने साफ़ कर दिया है। और बस अभी क्या, डब्बे निकाल के अभी इनको पूरा अच्छे से पोंछ देंगे, गीले कपड़े से सूखे कपड़े से इतने रगड़ रगड़ के साफ़ कर देंगे। उसके बाद फिर मैं डब्बे बस पोंछ के इनको लगा दूँगी। तो अभी मैं ये वाला एरिया साफ़ करूँगी क्योंकि ऊपर से सफाई हो जाएगी ना, तो फिर तो मैं नीचे फर्श पे खड़े होकर आराम से डिब्बे तो मैं रख दूँगी, इसी पे पहुँचने में ही प्रॉब्लम होती है, इसलिए मुझे स्लैब पर खड़ा होना पड़ता है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे से बनेगा ही नहीं। तो बस यहाँ पे इनको साफ़ करते हो। और मैंने थोड़ा सा डिटॉल का पानी भी मतलब डिटॉल का भी डाल लिया था उसमें, जिससे कि कीड़े वगैरह चींटी वगैरह हो जाती है ना, तो फिर वो नहीं होती हैं, चींटी नहीं आती हैं, कभी कभार आ जाती हैं, तो इससे नहीं आएंगी। तो अभी क्या, जैसे मेरी दिवाली की तरह ही क्लीनिंग हो रही है बिल्कुल, तो अब डिब्बों को भी मैं क्लीन कर दूँगी, ऊपर से ही करूँगी क्योंकि दिवाली पे मैंने इनको धुला था। और जब अब क्या होता है कि जैसे जो जो डब्बा खाली होता जाएगा मैं बीच बीच में इनको क्लीन करती जाऊँगी और उनको फिल कर दूँगी। तो एक एक डिब्बा मतलब धुलता रहता है, ऐसे तो सालों भर चलता है, कभी कोई खाली हो गया कभी कोई हो गया, तो फिर मैं बिना धुले भरती ही नहीं हूँ उसमें सामान। तो अभी तो मैं ऊपर से ही सारे डिब्बे पहुँच दूँगी, कुछ धुलने भी है तो वो मैं निकाल दूँगी क्योंकि खाली हो गए हैं, तो मैं उनको धुल दूँगी तभी उनमें सामान फिल करूँगी। इसलिए मैंने अभी तक किया नहीं था, मैंने तो जब सफाई करेंगे तभी उनको साफ़ कर देंगे। तो बस यहाँ पे डब्बे क्लीन करते हैं सारे, मिलते हैं आपसे।
तो जो रेक में जो डब्बे रखे थे, ओपन रखे थे, वो सारे साफ़ हो गए हैं दोनों रेक के। और वहाँ का एरिया पूरा उतना साफ़ कर दिया मैंने। ऊपर से जला भी ले लिया था, वो मैंने सबसे पहले ही लिया था, क्योंकि फिर भी डब्बे साफ़ करते फिर उसके बाद अगर लेते तो थोड़ा बहुत उन पर गिर जाता कचरा सा। तो यहाँ का ये वाली मतलब जो अलमीरा है उसको भी साफ़ कर दी है अच्छे से। अभी आ गई हूँ नीचे के साइड। तो अभी नीचे के साइड इसमें आटा का डिब्बे रखा और एक ये रेक रखी है जिसमें मेरा बेसिक से सामान रहता है, जो एक्स्ट्रा होता है वो रहता है, और साबुन वगैरह रखे रहते हैं। तो इसमें क्या है कि स्पेस कम हुए, पर इसको रखने से ना सामान काफ़ी बन गया उतनी जगह में। वैसे तो मेरी किचन मतलब मैं बोलूँ तो महीने भर मतलब 365 दिन ऑर्गेनाइज ही रहती है, पर क्या होता है कि बस सामान हटा के कभी कभी साफ़ करना होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा सामान बिखरा रहे, बराबर साफ़ रहे, मतलब लगा रहेगा, पर बस गंदा हो जाता है। जैसे अभी डिब्बा हटाया तो उसके नीचे काफ़ी गंदा हो गया था, कचरा आ ही जाता है, पता नहीं कहाँ से पर आ जाता है। तो मैं किचन को वैसे ऑर्गेनाइज तो मेरी बराबर रहती है, कोई देखेगा तो ये कहेगा ही नहीं कि किचन गंदी है, बस मुझे ही लगती है कि हाँ वो गंदी हो गई है। तो बस यहाँ पे इसको साफ़ करके पूरा लगा दिया है। दूसरी साइड भी बनी थी उसको भी साफ़ कर दिया है, उसकी भी डिब्बी निकाल के साफ़ करके और रख दिया है। जो एक साइड बनी है पतली सी है वो, तो उसको भी साफ़ कर दिया है। तो अभी क्या है, विंडो को खोल के इसका जाल, इसमें भी जाली लग गए थे हल्के हल्के से, तो इसको भी साफ़ करना था, तो खोल के इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और मैंने एक साइड की विंडो थोड़ी खोल रखी है, तो बस अभी इनको साफ़ कर देते हैं। जिससे और क्या होता है कि ये गंदी रहती है ना तो सामने ही पड़ती है, बिल्कुल किचन में दरवाजे के जस्ट सामने, तो ये फिर बहुत गंदी लगती है देखने में। तो इसलिए मैं इसको पेंट वगैरह भी किए रहती हूँ, जिससे कि थोड़ा चमकती धमकती रहे। नहीं पहले तो ऐसी ही थी सिंपल, मतलब वो शायद रेड सा वो जो पोत देते हैं ना लोहे के ऊपर, वही था बस। उसके बाद मैंने पूरा साफ़ किया, झाड़ू लगाई पूरे किचन में। और अभी ये जो डिब्बे निकले थे इनको क्लीन करके रख देंगे, क्योंकि अब मुझे करनी है किचन की धुलाई। टाइम तो बहुत लगा, जितना जल्दी मैं आपको बता रही हूँ दिखा रही हूँ उतना जल्दी नहीं हुआ था। 2 घंटे लग गए थे मुझे पूरे साफ़ करने में, और 1 घंटा लग गया था मुझे किचन को धुलने में। 3 घंटे लग गए थे पूरे। मैं राइट 9 बजे फ्री हुई थी और राइट 6 बजे मैंने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर डब्बे सारे धुल गए हैं, तो मैं लेके यहाँ पर मैंने एक कपड़ा बिछा दिया है, उसी के ऊपर रख देंगे, क्योंकि किचन में धुलाई करनी है, नहीं तो स्लैब पर ही रख देते, तो वहाँ तो अभी रख नहीं सकते। तो मैंने यहाँ सोचा ये फैन भी ऑन कर देंगे तो ये सूख भी जाएंगे जल्दी से, और इनका पानी भी जो होगा तो वो फर्श पे ना जाके कपड़े में ही सोखता रहेगा। तो उसके बाद फिर यहाँ का एरिया जो ये वाला है इसको मैं धुलूँगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे लाइट का बोर्ड भी है, मतलब स्विच बोर्ड भी है। और यहाँ पे अगर धुलाई करेंगे तो जो स्लैब का पानी ना वो नीचे जो अंदर नीचे साइड जो कैबिनेट्स बनी है उनमें चला जाएगा। तो क्योंकि किनारी नहीं बनी है इसमें स्लैब पर, वैसे 2 अंगुल की किनारी होती है ना उठी सी, तो उससे पानी नीचे नहीं आता है, पर इसमें आ जाता है। तो नीचे का एरिया मैंने साफ़ कर दिया, वो तो मैंने दिवाली पे खाली किया था, नीचे का भी पूरा बाहर सामान निकाला था तब इसको धुली थी। जिससे पानी नीचे गया तो नीचे का भी साफ़ कर दिया, धुल दिया था। अभी क्या है कि मुझे धुलना नहीं था उसको, तो मैंने साफ़ कर दिया। और यहाँ का इतना जो था वो निरमे के पानी से कपड़े से पोंछ दिया है, फिर गीला कपड़ा करके पोंछा, फिर एक सूखा कपड़ा करके पोंछा, तो उतना तो साफ़ हो गया। और यहाँ का क्या है, इसके नीचे बर्तन की रेक रखी होती है, सब्जी की बास्केट है, पानी की बाल्टी है, ये चीज़ें हैं, तो उनको मैंने निकाल ली। बड़ी बड़ी चीज़ें थी तो उनको निकाल के बाहर रख दिया। और इस साइड की स्लैब मैंने धुल दी है, टाइल्स भी धुल दी है, और उनका पानी नीचे गया तो कोई बात नहीं, मुझे नीचे की धुलाई करनी है, क्योंकि बर्तन वगैरह की जो बास्केट रखी ना उसका पानी नीचे निकलता रहता है। जैसे धुल के बर्तन रख दिए तो पानी निचुड़ता है, तो नीचे फर्श पे ही जाता है बास्केट के नीचे, तो उसमें दाग से लग जाते हैं। वैसे तो मैं हफ्ते में पोंछा लगा देती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ जब क्लीनिंग करूँ तो धुलना ही सही समझती हूँ, तो उसको तो धुलना है, तो पानी गया भी है तो कोई बात नहीं है। तो बस यहाँ पे इस साइड की टाइल्स सामान निकाल के मैंने इसको भी साफ़ कर दिया अच्छे से। अभी क्या है कि इस साइड जो टाइल्सें लगी हैं सिंक के ऊपर और नीचे, ये वाला एरिया साफ़ करेंगे, और सिंक भी साफ़ कर देंगे, और उसके बाद स्लैब भी साफ़ कर देंगे। यहाँ की थोड़ी सी बची है, और मैंने बहुत जल्दी क्लीनिंग की थी, लेकिन फिर भी मुझे 3 घंटे लग गए। मैंने सोचा नहीं था कि 3 लगेंगे, मैं ये सोच रही थी कि 2 घंटे में आराम से तो हो ही जाएगा, पर मेरे पास 3 घंटे का टाइम था और वो 3 पूरा ही लग गया। तो यहाँ पे मैं ब्रश से साफ़ कर रही हूँ टाइल्स को। निरमा का पानी लिया है मैंने, निरमा ऐसे डालने से नहीं बनता है, तो मैं डब्बे में घोल लेती हूँ और बस यूज करती रहती हूँ। यहाँ पर इस साइड की स्लैब को मैं धुल दूँगी, रगड़ रगड़ के इसको भी साफ़ कर दिया है। तो किचन मेरी ऊपर साइड से पूरी धुल गई है, आपको दिख भी रही होगी, साफ़ सुथरी
बिल्कुल। तो अभी सामान थोड़ा सा इधर उधर है, जैसे कि एक्स्ट्रा सामान था, जैसे अनाय का दूध का वो रखा है, कप रखा है, थोड़ा एक डिब्बा भी रखा है। तो अभी मैं इसको अच्छे से बाद में ऑर्गेनाइज करूँगी। एक तो ये जगह खाली थी तो मुझे यहीं पे रखना ठीक समझा, क्योंकि स्लेब खाली करनी थी धुलने के लिए। अभी गेट के पीछे वाली जो टाइल्स लगी है इनको साफ़ कर देते हैं। तो इनको भी मैंने अच्छे से निरमा से साफ़ कर दिया, अभी पानी से धुल रही हूँ। तो ये क्या होता है, ये चीज़ें ना डेली नहीं धुली जाती है, तो महीने 2 जब भी किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ तभी धुलती हूँ। उसके बाद अभी ये वो वाला एरिया है जो मैंने बताया, जैसे कि इसमें सिलेंडर रहता है, एक साइड की गेट और खुल जाता है साइड वाला उसी का, तो वहाँ से सिलेंडर और बर्तन की सब्जी की बास्केट दिखती है, और इस साइड में बर्तन की बास्केट और पानी की बाल्टी रखी होती है। तो वो सारा निकाल के उसके नीचे पूरा धुल के फिर वाइफर, प्रॉब्लम तो बहुत होती है, जब से बंद करा दी तब से बहुत होती है, लेकिन फिर भी मैंने उसको अच्छे से धुल के और वाइफर फेर दिया, फिर पोंछा भी फेर के सामान भी लगा दिया उसका। अभी मैंने फ़र्श भी धुल दिया है। फ़र्श मैंने निरमा डाल के नहीं धुला है, क्योंकि कल मुझे जहाँ फ्रिज और वो वॉशिंग मशीन रखी है वो वाला पोर्च बोलते हैं उसको, वो साफ़ करना, तो उसका पानी किचन में ही जाएगा, तो तभी मैं उसको भी निरमा डाल के तभी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको कि किचन मेरा क्लीन हो गया है, एकदम डीप क्लीनिंग हो गई है, चमक रहा है बिल्कुल। तो देखिए सामान इतना सेट हो गया है अच्छे से, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे ये जो पॉली बैग रखी ना, इसमें एक्स्ट्रा पॉली बैग रखी होती है। एक बड़ी सी पॉली बैग में मैं छोटी छोटी पॉली बैग भरती रहती हूँ, जिससे कि वो काम में आ जाती हैं। और यहाँ पे ये वाला एरिया जो मैं बता रही थी धुलना होता है, इसको मैं धुल देती हूँ निकाल के सारा सामान, इसको और इसको। ये दोनों ना अंदर से एक ही है, बस बाहर से एक गेट अलग अलग लगे हुए हैं उसमें। तो बस ये पूरा धुल दिया था, वाइफर लगा दिया था, पोंछा फेर दिया था, पूरा साफ़ हो गया है। तो चलिए अभी मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।